हाँ देखिए, हम पढ़ रहे हैं आज इंग्लिश। और इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमें इंग्लिश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां होनी आवश्यक है। इंग्लिश क्या है? तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज का मतलब भाषा होती है। तो व्हाट, अगला जो सवाल अपना बनता है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होती है? तो लैंग्वेज क्या होती है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का माध्यम होती है लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई फ्रेंच, जापानीज, कोई भी लैंग्वेज हो, वो क्या होती है? एक मीडियम होती है। और मीडियम किस चीज का? कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का क्या होता है? माध्यम। अब उसके बाद अपन पढ़े अगर इंग्लिश, तो इंग्लिश की जो ग्रामर होती है, तो ग्रामर क्या होती है? अगर अपन ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर, अपना सवाल ये बनता है कि ग्रामर क्या होती है? तो ग्रामर क्या होती है? ए सेट ऑफ रूल। ग्रामर वो होती है जो रूल्स को क्या करे? सेट करे। रूल्स यानी जो नियम है उन सबको क्या करे? अरेंज करे सही ऑर्डर में। जैसे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये जो उसके बाद कोई अदर है, ये सारा जो अरेंज करने का सिस्टम है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर सेट ऑफ रूल कहते हैं। रूल को सेट करना। उसके बाद अपन अगर ग्रामर पढ़ना शुरू करें तो ग्रामर में सबसे पहले अपन इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं, जहां से ग्रामर शुरू होती है। कहां से? जीरो फॉर्म कहां है इसकी? नीचे से नीचे चलना है। जीरो फॉर्म कहां है? फनी। और फनीम क्या होती है? फनीम एक शॉर्टेस्ट यूनिट है। सबसे इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की सबसे शॉर्टेस्ट यूनिट क्या है? फनीम। और फनीम क्या होती है? स्पीच साउंड। स्पीच साउंड होती है फनीम। स्पीच साउंड का मतलब जैसे अपन बोलते हैं क, ये अपने ध्वनि, अगर जहां से अपनी ध्वनि का क्या होती है? शुरुआत होती है, ए, क, प, तो ये सब क्या होती है? फनीम। ये स्पीच साउंड होती है। इससे अगर ऊपर की कैटेगरी को अपन देखें तो होती है मॉर्फीम। और मॉर्फीम क्या होती है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी फनीम से थोड़ी ऊपर की कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है? जो अपन वर्ड को बनाते हैं, उस वर्ड की अपन दो टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं। दो टुकड़ों में तोड़ने का मतलब, एक वर्ड है जैसे बुक लिस्ट, बुक को अलग करो और लिस्ट को अलग करो। बुक का अर्थ निकलता है, बुक यानी किताब, तो बुक का अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ निकले वो होते हैं फ्री वर्ड। और लिस्ट का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो जो जिसका अर्थ ना निकले वो क्या होते हैं? बाउंड वर्ड। इसी प्रकार से बुक्स, इसमें एस लगा हुआ है, बुक को अलग करो, एस को अलग करो, तो बुक का मतलब पुस्तक, और एस का कोई अलग से अर्थ नहीं है। तो बुक क्या है? फ्री वर्ड, और एस क्या है? बाउंड वर्ड। इससे अगर ऊपर की कैटेगरी में जाएं तो होती है वर्ड। वर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? जो आप पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजैक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और डिटरमिनेंट, ये सब क्या होती है? वर्ड की कैटेगरी। अगर इन्हें अपन आइडेंटिफाई करें तो इसके बाद अपन कहां पहुंचेंगे? फ्रेज पर। इससे ऊपर की कैटेगरी कौन होती है? फ्रेज। और फ्रेज क्या होती है? तो फ्रेज नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इन्हीं से बनती है। अगर मान लीजिए नाउन और प्रोनाउन अपने जो सब्जेक्ट बनता है उस कैटेगरी का हेड बन जाए तो क्या बनेगी? नाउन फ्रेज। और अगर एडजेक्टिव हेड बन जाए तो क्या बनेगी? एडजेक्टिव फ्रेज। अगर एडवर्ब हेड बन जाए तो क्या बनेगी? एडवर्ब फ्रेज। अब प्रेपोजिशन हेड बन जाए तो क्या बनेगी? प्रेपोजिशन फ्रेज। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? फ्रेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अपन फ्रेज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसके बाद अपने को आइडेंटिफाई करना होता है उसके ऊपर की कैटेगरी क्लोज। क्लोज क्या होती है? क्लोज को अगर समझना है तो सबसे सिंपल भाषा में क्लोज वो है जितने मेन वर्ब उतने क्लोज। एक सेंटेंस में अगर अपने पास 3 मेन वर्ब है तो 3 क्लोज, 1 मेन वर्ब है तो 1 क्लोज, 4 मेन वर्ब है तो 4 क्लोज, यानी जितने अपने पास मेन वर्ब उतने अपने पास क्लोज। हाँ, सेंटेंस पूरा सबसे बड़ा है, सेंटेंस सबसे ऊपर की इकाई है। सेंटेंस के अंदर क्लोज होते हैं, उनके अंदर फ्रेज होती है, उनके अंदर वर्ड होते हैं, उनके अंदर मॉर्फीम होते हैं, उनके अंदर फनीम होते हैं। यानी अगर अपन ऊपर से आए तो हर एक यूनिट के अंदर सब एक दूसरे से इंक्लूड होते हैं। उसी प्रकार से अगर अपन को क्लोज को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले तो वर्ब पे ध्यान देना पड़ेगा। मैन वर्ब,
जितने मेन वर्ब उतने क्लोज। अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर सब्जेक्ट अगर कोई क्लोज बनता है तो होगा नाउन क्लोज, अगर ऑब्जेक्ट भी क्लोज बनेगा तो होगा नाउन क्लोज। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अगर कभी क्लोज बनने का काम पड़े उनका तो वो होंगे नाउन क्लोज। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में आते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आते हैं तो अगर इसमें हेड बने तो कौन सी क्लोज बनेगा? एडजेक्टिव क्लोज। और उसके बाद अगर एडवर्ब कहीं हेड बन जाए तो क्या बनेगा? एडवर्ब क्लोज। इस प्रकार से क्लोज की भाषा होती है। और क्लोज से जो ऊपर की इकाई होती है वो होती है सेंटेंस। क्लोज से ऊपर की इकाई कौन होती है? सेंटेंस। ये अपनी होती है बेसिक स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। यहां से शुरू होता है फिर यहां तक आता है। उससे ऊपर की इकाई अगर देखें सेंटेंस से ऊपर की तो होती है डिस्कवर। डिस्कवर क्या होता है? जैसे अपन 3, 4, 5 लाइनों का एक पेरा सा बनाते हैं ना, वो होती है डिस्कवर। तो ये होती है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। धन्यवाद।